नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बिहारी के दोहे। पिछली कक्षा में 6 दोहों का अध्ययन किया। अब उससे आगे देखते हैं व्याख्याखंड, जिसमें बिहारी सतसई से कुछ चयनित दोहे आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। उन्हीं में से आज हम पिछली कक्षा से आगे के दोहे पढ़ते हैं। अजो तर्यो नाही रह्यो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक वास वेसरि लह्यो, वसी मुकुतन के संग। बिहारी बहुज्ञता वाले रचनाकार हैं। रीतिकाल की रचनाओं में आपको पढ़ने में मिलता है कि एक ही शब्द के श्लेष, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये अलंकार रीतिकाल के कवियों के प्रिय अलंकार रहे, इसलिए उनकी रचनाओं में ये अनायास ही आ जाते। अजो तर्यो ना ही रह्यो, श्लेष के माध्यम से बहुज्ञता का बिहारी लोहा मनवाते हैं। तर्योना एक गहना है जो कान में पहना, कान के झुमके को तर्योना कहते हैं, एक अर्थ। और तर्योना मन तरा नहीं, तो जो पार नहीं उतरा, कुछ काम करा, आपने कहते हैं पास हो गया तो पार हो गया, तिर गया नहीं तो डूब गया। अपने सीधा सीधा सामान्यतया बातचीत में कहें, उत्तीर्ण हो गया माने पार हो गया, तर गया, और अनुतीर्ण हो गया माने कि डूब गया। तो अजो तर्यो ना ही रह्यो, तो तर्यो ना शब्द के दो अर्थ। एक अर्थ तो नहीं तरा, पार नहीं उतरा, सफल नहीं, और दूसरा तर्यो ना माने झुमका। श्रुति, श्रुति माने एक तो कान, एक श्रुति माने वेद, जो चारों वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन चारों वेदों के नाम भी उनको श्रुति कहते हैं, क्योंकि सुन करके लिखे गए, इसलिए श्रुतियाँ कहलाते हैं। सेवत माने साधना करना, सेना। एक रंग, एक लगातार। नाक, नासिका है ही, और नाक का दूसरा अर्थ है स्वर्ग। तो नाक के भी दो अर्थ हो गए, तर्योना के दो अर्थ, श्रुति के दो अर्थ। नाक माने एक तो नासिका, दूसरा नाक माने स्वर्ग। वास माने रहना, वास प्राप्त करना यानी निवास करना। बेसर, बेसर नाक का गहना, और दूसरा बेसर कहते हैं जिसको ज़्यादा बेसूरा, उससे भी बेसर का अर्थ आता है। तो जो कि सामान्य है, तो उसकी बात, जो किसी को जीता हुआ नहीं, सामान्य सा। वसी माने रहना, वास करना, वो वास से वसी से में ही है। मुक्तन के दो अर्थ, एक तो मुक्त आत्माएं, एक मोती। अब आपको अर्थ देखना है। देखो, तर्योना के दो अर्थ हो गए, श्रुति के दो अर्थ हो गए, नाक के दो अर्थ हो गए, मुक्त के दो अर्थ हो गए, बेसर के दो अर्थ। अब श्लेष है, पहला अर्थ देख, दो अर्थ सीधे सीधे निकले। पहला अर्थ यह है कि अजो तर्यो ना ही रह्यो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरि लह्यो, बसी मुक्तन के संग। कवि कहता है विभक्ति से संबंधित, एक में श्रृंगार से संबंधित उदाहरण अन्योक्ति के माध्यम से बात कर रहा है। कवि कहता है कि श्रुति सेवत एक रंग, कोई व्यक्ति जो भक्ति करने के लिए गीता का पाठ करे, वेद पढ़े, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करें। लेकिन बिहारी कहता है वेदों का लगातार अध्ययन करने के बावजूद, वेद पढ़ने और पढ़ाने के बावजूद भी अजो तर्यो ना ही रह्यो, वो तरा नहीं, एकमात्र वेद की सेवा करने से, सत्संग न कर केवल वेद पढ़ते रहे। बिहारी का उद्देश्य क्या है? सत्संगति का असर बताना चाहते हैं। इसलिए आप अध्ययन कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, काम नहीं हो, सत्संगति आवश्यक है। इसलिए अजो तर्यो ना ही रह्यो, श्रुति सेवत एक रंग, यानी वेदों की तो साधना की आपने, वेदों का अध्ययन तो किया, लेकिन सत्संगत नहीं की, तो केवल अकेले वेद पढ़ लेने से तर नहीं सकता। अब तक कोई तरा ही नहीं है, स्वर्ग नहीं। नाक बास बेसरि लह्यो, वस मुक्तन के संग। किंतु
मुक्तात्माओं के साथ में, मुक्त लोगों के, मुक्त कौन है? संत है, फकीर हैं, सिद्ध हैं, वो मुक्त हैं। उन मुक्त आत्माओं के सत्संगति से अनुपम स्वर्ग का वास, बेशरी, बेशरी माने जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, समझता नहीं है, सामान्य माना जाए बिल्कुल, उसको बेशरी कहते हैं। तो बेसर, उसने भी, सामान्य व्यक्ति ने भी सत्संगति में यदि जाना शुरू किया है, उसको संगति अच्छी मिल गई तो वो स्वर्ग का पा गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इसलिए कवि का कहना है कि मात्र किताबी ज्ञान काम नहीं देता, आपको व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। सत्संगति, अच्छे लोगों की, सच्चाई के साथ में चलने वाले लोगों की संगति आपकी होनी चाहिए, एक अर्थ। दूसरा अर्थ देखें, कान के गहने की बात, एकमात्र एक ढंग से कानों को सेते रहने के बावजूद कर्ण फूल ही है, झुमका झुमका ही है, लटकता रहता है, तरियो ना, लटकता रहता ना, तरा नहीं। तो सीधा सीधा देखिए आप कहाँ से कविता उठा लेते हैं कवि, अजो तरियो ना ही रहे, वो तरता नहीं है, लटकता रहता है, झुमका लटक रहा है, कर्णफूल लटकता रहता है। किंतु नाक का जो कांटा है उसके साथ मोती होता है, तो वो मोती होने के कारण, वहाँ मुक्ता से मोती, वो नाक का कांटा, मोती ऊपर रहता है नाक के, और अंदर वो प्राप्ति कर लेता है, कांटा है वो, यानी मोती ऊपर है और कांटा अंदर आ जाता है, बेसर जो नाक का बेसर है। तो नाक माने स्वर्ग भी माना जाए, और शरीर में भी हम मानते हैं तो नाक सबसे श्रेष्ठ स्थान है। हमारे ये कहते हैं कुछ भी करो नाक मत कटा दीजिए, नाक इज्जत का प्रतीक है, हमारा नाक बचा रहना चाहिए। सिर जाजो सो सारा सर कट जाए, लोही जाजो लख तो नाक न जाजो नख, ये राजस्थानी में कहावत है कि सब कुछ चला जाए लेकिन नख भर भी नाक हमारा नहीं कट जाए, हमारी इज्जत नहीं चली जाए। इसलिए नाक का स्थान प्राप्त किया उस बेसर ने, नाक के कांटे ने, जिसने मोती का साथ प्राप्त किया। उसके ऊपर मोती है इसलिए वो अंदर जाकर के उस मोती को बचाने के लिए नाक के भीतर प्रवेश कर जाता है। कुल मिला के बिहारी कहना ये चाहते हैं कि केवल किताबी ज्ञान से आप वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, आपको सत्संगति चाहिए, अच्छे लोगों का साथ चाहिए, अकेला व्यक्ति नहीं, साथ अच्छा होना चाहिए, तब सफलता मिलती है। अगला देखिए, तो परवारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। इसमें राधा को ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण किसी अन्य स्त्री के सोतिया डाह रहता है, औरत को ये लगता रहता है कि मेरा पति किसी और पर मोहित हो रहा है, मेरी बजाय किसी और को चाहता है, किसी के प्रेम बंधन में बंध गया है। राधा को दूसरी सखी समझाती है और कहती है कि राधिके अच्छे से जान लो, तो परवारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। वो सखियां कहती हैं कि हे राधा, तुम मोहन के हृदय में जिस तरह से वास करती हो वैसा वास कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता, वो विश्वास दिलाती है। और गोपियाँ, दूसरी सखियाँ राधा पर न्योछावर होने को तैयार है इस बात के लिए कि हे राधा, तू कृष्ण के हृदय में निवास करती है, तो पर वारों उर्वशी, तुझ पर हम उर्वशी को न्योछावर कर दें। उर्वशी अप्सरा जिसने कई ऋषियों की, मुनियों की तपस्या तुड़वा दी, इंद्र तक जिस पे मोहित रहते थे, इंद्र के दरबार की अप्सरा है, इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी। तो पर वारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, हे सुजान, हे चतुर राधिका, हे समझदार राधिका, तुझ पर हम उर्वशी को न्योछावर कर सकती हैं। कारण क्या है? तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान, तू उर्वशी की तरह, उर्वशी जैसे सबके मन में मोहित करती है सबको, उसी तरह से तू मोहन के हृदय स्थल में निवास करती हो, अंतःकरण में निवास करती हो। तुम पर तो हम उर्वशी को भी न्योछावर कर सकती हैं, इसलिए राधा को विश्वास दिलाती हैं। अब यहाँ उर्वशी और उर्वशी दोनों में अलग अलग अर्थ निकलता है, इसलिए उसी दृष्टि से आपको पढ़ना है। एक के साथ में दूसरा अर्थ निकल रहा है, वो अलंकार की दृष्टि से आप वैसे विद्यार्थी हमारे पढ़ें, अध्ययन करें, विशेष के लिए काम आपके पास है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। ये राधा और कृष्ण की बाल लीलाएं, किशोर लीलाएं, गोपियों और कृष्ण की बाल लीलाएं,
किशोर लीलाएं सब भक्तों ने लिखी हैं। सूरदास के यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो सूर सागर भरा पड़ा। रसकान के वहाँ जाएंगे तो इन लीलाओं का पार नहीं है। उसी तरह से बिहारी ने भी उन लीलाओं को लिया। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बातों के रस में गोपियों ने लाल की यानी कृष्ण की मुरली लुका दी, छुपा दी, कहीं धर दी, ले जाकर रख दी, छुपा दी। मुरली के बिना कृष्ण का चित्त नहीं लगता, मन नहीं लगता। वो बार बार मुरली को ढूंढते हैं। किसी की कोई चीज़ इधर उधर होगी तो ढूंढेगा ही। और बिहारी सीधा स्पष्ट करता है, गोपियों का और कोई मंतव्य नहीं, मात्र कृष्ण से बातें करनी है। बत रस, बातों का रस आता है। कृष्ण से बात करके अच्छा लगता है। अपने प्रिय से बात करके बहुत अच्छा लगता है। इसलिए गोपियों को कृष्ण से बात करके अच्छा लगता है। तो बातों का रस लेने के लिए लाल की, गिरधर लाल की मुरली को उन्होंने छुपा दिया। और जब वो पूछता है तो क्या करते हैं, सोह करे, सौगंध खा जाती है। ना 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 कान्हा, हमें तो मालूम नहीं है। कन्हैया हमने तो देखी नहीं लाला, हम तो आपकी मुरली देखी नहीं। सौगंध, मेरी सौगंध, खुद की सौगंध खा जाती है। सोह करे, सौगंध खा जाती हैं। और कोई आदमी सौगंध खा के कह दे तो भरोसा करना ही है। कृष्ण उन पर भरोसा करता है। लेकिन भौहन हंसे, भौहों से टेढ़ी देख देख कर मुस्कुराती है। सोह करे भौहन हंसे, सौगंध, मुंह से तो सौगंध खा रही हैं, लेकिन उनकी भौहें बता रही हैं कि ये मुस्कुराती हैं, कहीं न कहीं कुछ खोट कपट है। दे न कहे, कृष्ण कहता दे दो, नठी जाए, ना कर देती हैं। इस तरह से दोनों में खेल चलता रहता है। कृष्ण कहता है मेरी बांसुरी आप लोगों ने ले ली। गोपियाँ सौगंध खा जाती हैं कि ना ना कान्हा, हमने तो नहीं ली, झूठी सौगंध खा कर, कुछ पता नहीं, हमें तो मालूम नहीं। फिर साथ ही भौहों से हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। देन कहे नट जाए, किंतु अब भौहों से हंस करके ये बता देती है कि हमारे पास में पड़ी है बांसुरी। कृष्ण को लगता है कि इनके पास है। कान्हा कहते हैं बंसी लौटा दो। फिर गोपियाँ साफ मना कर देती हैं, ना ना हमारे पास तो नहीं है, देंगी नहीं। लौटाने कहते हैं तो नहीं देंगी, बात कर रहे हैं। ऐसे करके समय, ये सरस परिहास है जो संयोग श्रृंगार में सजीव शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं। भाव अनुभावों का मनोहारी चित्रण, गागर में सागर भरने जैसा काम बिहारी करते रहे हैं। इसलिए ये बिहारी के दोहे हमारे विद्यार्थी उसी दृष्टि से पढ़ें। एक दोहा और पढ़ते हैं। नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तउन प्यास बुझाए। ये विरोधाभास अलंकार है। नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई। बिहारी कहता है इन आँखों को कोई नेह नहीं है, इनको कोई प्रेम नहीं है। उपजी बड़ी बला, इनके तो कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी। बलाय कहते हैं, बला माने बीमारी, बहुत बड़ी आफत, परेशानी। इनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। इसीलिए तो नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। रात दिन पानी से भरे रहते हैं, आंखों में अश्रु है, तऊ न प्यास बुझाए, लेकिन इनकी प्यास कभी बुझती ही नहीं है। यानी कृष्ण के विरह में गोपियों की आंखें रात दिन अश्रु भरी रहती है, लेकिन फिर भी कृष्ण के दर्शन की प्यास बुझती नहीं है। मेरे नैना सावन भादु फिर भी मेरा मन प्यासा, गाने आए ना इस तरह। तो ये विरोधाभासी है। तो जो है आपके पास में, उसके बावजूद उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, कारण के होते हुए कार्य नहीं हो रहा हो। इस तरह के अलंकार, दूसरे अलंकारों को भी हमारे विद्यार्थी ढूंढे। निदर्शना, विशेषोक्ति, इनमें से कौन सा अलंकार होगा उनका भी अध्ययन करें। विद्यार्थियों के लिए ये काम हम साथ में छोड़ते हैं। शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।